चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो आईआईटी करूंगा। हे भगवान, बस किसी तरह से 75% आ जाए। हे भगवान, बस किसी तरह से पास करा दीजिए। आपको 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। बढ़ती उम्र के साथ एक इंसान का मनोबल इतना मजबूत होने लगता है कि अगर वह चाह दे तो पहाड़ को भी काट कर रास्ता बना दे, जैसे कि दशरथ मांझी। लेकिन वही स्टूडेंट जैसे जैसे हायर क्लास में जाता है, उसका मनोबल बढ़ने के बजाय घटने लगता है और एक टाइम पे वह खुद मान लेता है कि अब वह पास भी नहीं हो पाएगा। एजुकेशन के प्रति उसके मन में इतना ज्यादा डर समा जाता है कि वह कभी पढ़ने बैठता भी है तो उसके मन में एक आवाज आती है, रहने दो, ये तुमसे ना हो पाएगा, इस टॉपिक को स्किप कर दो। ऐसे ही वह स्किप करते करते पूरी किताब को ही पलट देता है, लेकिन पढ़ पाता कुछ भी नहीं। उसके मन में यहाँ तक बैठ जाता है कि अगर कोई पढ़ाई के जगह 1 घंटा खेत में कुदाल चलवा ले तो वह चला लेगा, लेकिन उससे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर आप गार्जियन हैं तो इस बात को आप नोटिस कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है और बार बार आप उसे पढ़ने के लिए कहते हैं तो शायद 10 बार कहने पर भी 1 बार पढ़ने वह बैठता है। और वहीं पढ़ाई के बजाय आप उसे कोई काम करने के लिए कहते हैं जिसमें दोगुना मेहनत लगती हो, फिर भी वह उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके मन में बैठ चुका है कि पढ़ाई तो उससे होगी नहीं और इस बात से आप दुखी रहेंगे। इसलिए आपको खुश करने के लिए वह उस काम को करने के लिए तुरंत राजी हो जाता है और इस चीज का कारण है उसके अंदर बैठा पढ़ाई के प्रति डर। अब सवाल यह है कि आखिर उसके अंदर यह डर बैठा कैसे? एक दिन में यह डर उसके अंदर तो बैठा नहीं होगा, तो फिर इसका कारण कौन है? क्या वह माता पिता हैं जो कड़ी धूप में मेहनत करते हैं केवल यह सोच के कि अगर उनका बच्चा पढ़ लिख लेगा तो उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? या फिर वह टीचर है जो एक स्टूडेंट से भी ज्यादा मेहनत करता है उसे पढ़ाने के लिए? अगर उसके क्लास में 40 स्टूडेंट हैं तो 40 प्रकार के प्रश्न उठेंगे। सर पोटेंशियल हाइट क्या है? सर कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? सर इसका प्रिंसिपल क्या है? बर्नौली थ्योरम क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? बता रहा हूँ यार, लेकिन एक एक करके पूछो। और उन 40 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने का गट्स रखने वाला टीचर क्या हो सकता है इसका जिम्मेदार? या फिर वह स्टूडेंट खुद है जो हर रोज सुबह उठता है और 10 किलो का बैग लाद कर अपनी पीठ पर निकल पड़ता है स्कूल की ओर? अब ऐसे में देखा जाए तो तीनों मेहनत कर रहे हैं, माता पिता, टीचर और स्टूडेंट भी। लेकिन जिस उद्देश्य से ये तीनों मेहनत कर रहे हैं, आखिर वह उद्देश्य क्यों पूरा नहीं होता? क्यों बच्चे के मन में डर समाता जा रहा है? क्यों वह एजुकेशन से दूर भाग रहा है? इसी चीज को हम इस वीडियो में समझेंगे। सुने हैं अभिषेक तुम्हारा क्लास 10th में 10 CGPA आया है? हाँ, आया तो है। तो फिर एक बात बताओ, इन 5 सालों में कहीं भी तुमने उस 10 CGPA का यूज किया है? नहीं यार, बस एक भौकाल था कि क्लास 10th में 10 CGPA आया है। दोस्तों, बचपन से ही एक बच्चे के मन में बार बार एक ही बात डाली जाती है, नंबर लाओ वरना फ्यूचर खत्म। जितना बढ़िया नंबर उतनी अच्छी लाइफ। बढ़िया नंबर लाने के चक्कर में वह बच्चा अनावश्यक कोचिंग ज्वाइन करता है, शॉर्ट ट्रिक्स अपनाता है और यहाँ तक कि कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि वह मैथमेटिक्स के एक एक स्टेप को भी रट लेते हैं केवल और केवल एग्जाम में बढ़िया नंबर लाने के लिए। और उनका यह रटना कितना हानिकारक हो सकता है, इस चीज को आप एक कहानी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक साधु रहते हैं जो कबूतरों को रटा देते हैं, जब भी शिकारी आए तो तुम सब कहना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें दाना नहीं चुगना है। अगले दिन शिकारी जंगल में जाता है तो सभी कबूतर उसे देखकर एक साथ जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें दाना नहीं चुगना है। फिर भी वो शिकारी जाल बिछाता है, उस पर दाना बिखेर कर कहीं दूर जाकर छिप जाता है। कुछ समय बाद वो सभी कबूतर उस जाल में जाकर फंस जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी का मोरल यह है कि अगर वे सभी कबूतर साधु की कही हुई बात को रटने के बजाय समझा होता तो उनकी जान बच सकती थी। और यही यार उन सभी स्टूडेंट का है जो एग्जाम में बढ़िया नंबर पाने के लिए रट तो लेते हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और जैसे ही वह 1-2 क्लास आगे जाते हैं तो उनके ऊपर यह बर्डन बन जाता है, क्योंकि उन्होंने बेसिक चीज को समझा नहीं बल्कि रटा था। अभिषेक कोचिंग जा रहा है, अब मैं भी कोचिंग जाऊंगा। अभिषेक, इस चैप्टर में कोई डाउट है? नहीं सर। क्यों इनसे पूछेगा? कोचिंग में जाकर कोचिंग वाले सर से पूछ लेंगे। बहुत दिक्कत हो रहा है। सुबह ही उठो, स्कूल जाओ, स्कूल से सीधा कोचिंग और कोचिंग से आते आते रात हो जा रही है।
और नहीं तो पूरा शरीर इतना थक जाता है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता, सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रहा है, एकदम मन एकदम डिस्टर्ब हो गया है, अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का। इससे अच्छा कोचिंग नहीं ज्वाइन किए होते। दोस्तों, एक नया ट्रेंड चला है कोचिंग जाने का। बच्चे एक दूसरे को देखकर कोचिंग जाने लगे हैं। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कोचिंग जाना पढ़ाई के उद्देश्य से, लेकिन इस कोचिंग की वजह से उस बच्चे की जो मेंटलिटी बन रही है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो बच्चे कोचिंग जाने लगते हैं उनके मन में बन जाता है कि अगर उनके पास कोई डाउट होगा तो वह कोचिंग वाले सर से पूछ लेंगे, और इसी सोच की वजह से वो क्लास में ज्यादा ध्यान नहीं देते। क्लास में सर क्या पढ़ा रहे हैं उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों, बच्चे की उस थिंकिंग से दो चीज का नुकसान है। पहला, वेस्ट ऑफ टाइम, जितना समय वो क्लास में बैठा रहता है, और दूसरा, पैसा जो उसके माता पिता उसे पढ़ने के लिए स्कूल में देते हैं। दोस्तों, अगर ये नुकसान यहीं तक होता तो चल सकता था, लेकिन इससे भी बड़ा जो नुकसान है वह है उस बच्चे के ऊपर मेंटली प्रेशर। इसको ऐसे समझिए कि क्लास में अलग चैप्टर और कोचिंग में अलग चैप्टर, और जो बच्चा केवल क्लास में पढ़ाए गए चैप्टर को मेंटेन करने के लिए अलग से कोचिंग ज्वाइन करता है, अब वह भला कैसे क्लास के अलग चैप्टर, कोचिंग के अलग चैप्टर, उन दोनों को कैसे एक साथ मेंटेन करेगा। ऐसे में यही होगा कि वह गधे की तरह मेहनत करेगा और पूरा टाइम थका रहेगा। ऐसे में वह ना तो कोचिंग में ठीक से पढ़ पाएगा और ना ही क्लास में। कुछ बच्चों को आपने भी नोटिस किया होगा कि वे रोज सुबह उठते ही स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से सीधा कोचिंग, और कोचिंग से देर रात तक घर आते हैं। सबको लगता है कि वह बच्चा बहुत पढ़ रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उसे कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि वह बच्चा कोचिंग और क्लास के प्रेशर से इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका रहता है कि वह सेल्फ स्टडी भी नहीं कर पाता। और ऐसे में यही होता है कि वह चाहे कितना भी क्लास कर ले, कोचिंग कर ले, उसे कुछ नहीं आएगा जब तक वह सेल्फ स्टडी ना करे। और इस चीज को उनके गार्जियन को जरूर ध्यान देनी चाहिए। दोस्तों, कुछ जगहों पे ऐसा भी देखा गया कि कुछ टीचर क्लास में भी पढ़ाते हैं और कोचिंग भी, तो उनके पास कुछ बच्चे यह सोच के कोचिंग पढ़ने जाते हैं कि अगर वह उन सर से कोचिंग पढ़ेंगे तो वह सर उनके फेवर में रहेंगे और उन्हें बढ़िया नंबर देंगे। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है, जिसके बाद जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। इस रिएक्शन को ऐसे ही मुंह से बोलकर आपको बता दिया जाए तो कब तक याद रहेगा, लेकिन इसी रिएक्शन को आपके सामने करके दिखाया जाए, जिसमें आप खुद जिंक ग्रेनुल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालें और उनसे जो गैस निकले और उसे सोप सॉल्यूशन से पास कराएं, बनने वाले सोप बबल्स को बर्निंग लैंप से इग्निट कराएं, तब आपको पॉप साउंड के साथ स्पार्क दिखाई देगा, जिसे यह कंफर्म हो जाएगा कि अगर जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। लेकिन अभी आप कहेंगे कि हमारे यहाँ तो कोर्स ही नहीं कंप्लीट हो पाता, भला प्रैक्टिकल कहाँ से होगा। तो दोस्तों, यही सारे ओरिजिन हैं जो एक स्टूडेंट को एजुकेशन से दूर कर रहे हैं, उनके भीतर डर पैदा कर रहे हैं। अगर इसको समय रहते ध्यान ना दिया गया तो ये बहुत बड़ी समस्या आने वाले फ्यूचर में बनेगी।